किसी भी वक्ता में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि ये भागवत कभी भी खत्म कर पावे, कितना भी बड़ा वक्ता होवे। प्रायः होता क्या है कि 7 दिन की कथा प्रायः होती है। अगर किसी वक्ता को 15 दिन भी दे दिए जाएं तो वह 15 दिन में भी भागवत को नहीं खत्म कर सकता है। किसी कथावाचक को 1 महीने भी दे दिया जाए, महाराज लो 1 महीने में कथा सुनानी है आपको, पूरी कथा विस्तार से सुनाओ, तभी भी नहीं खत्म कर पाएगा। यदि उसी वक्ता को 1 वर्ष भी दे दिए जाएं तब पर भी भागवत की कथा या कोई भी कथा वो समाप्त नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता। भैया प्रभु की कथा जो है वो सागर है, इसी में खोजते रहो, इसी में डूबे रहो, खोजते रहो, प्रभु को खोजते रहो, खोजते रहो, इसका कहीं अंत नहीं है। किसी के अंदर ये सामर्थ्य नहीं है कि कथा खत्म कर पावे। ये तो हमारे विप्रों की कृपा है कि जो मूल पाठ होता है भागवत का, जो संस्कृत का पाठ है, वो शुरू से लेकर के विश्राम तक बड़ी श्रद्धा से करते हैं और उसका फल हमको मिलता है। हम लोग तो कथा के माध्यम से केवल 3-4 घंटे सत्संग करते हैं। कथा के प्रसंगों को लेकर के, कथा का आश्रय लेकर के भागवत के आधार पर हम लोग सत्संग करते हैं 3 घंटे 4 घंटे। किसी भी वक्ता में भैया सामर्थ्य नहीं है। इसलिए जब कभी कोई पूछता है महाराज जी क्या दक्षिणा है, और बिना दक्षिणा के कार्य सफल भी नहीं होता, ये भी बात है। यदि हम कोई मंगल कार्य करें, उस कार्य को करने के बाद दक्षिणा न दें तो कार्य सफल नहीं होता है, क्योंकि यज्ञ नारायण भगवान की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है और बिना पत्नी के कोई यज्ञ सफल नहीं होता।